हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर वीरेंद्र सर। वेलकम टू माय चैनल शेक्सपियर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, नॉवेलिस्ट एंड एसेइस्ट डी.एच. लॉरेंस के बारे में। डी.एच. लॉरेंस जो 12th बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। ये 12th में आपको पोइट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 9वां चैप्टर है स्नेक, जिसका अर्थ सर्प होता है या सांप होता है, जिसका राइटर है डी.एच. लॉरेंस। तो चलिए पहले बात करेंगे कुछ डी.एच. लॉरेंस के बारे में, और फिर इसके बाद जितना इसका ऑब्जेक्टिव बनेगा है ना, वो टोटल बोर्ड पर लिखा हुआ है, और कौन ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो भी लिख दिए हैं। तो माने ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि बिहार के प्रत्येक बच्चे को बेनिफिट मिल सके, क्योंकि 12th बोर्ड के लिए पोएम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका लाइन माने एक्सप्लेनेशन के लिए लाइन और माने ऑब्जेक्टिव में भी लाइन, दोनों में खूब लाइन पूछा जाता है, बहुत अधिक। तो चलिए बात करें डी.एच. लॉरेंस के बारे में। फुल नेम ऑफ डी.एच. लॉरेंस डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। डी.एच. लॉरेंस का पूरा नाम डेविड हर्बर्ट लॉरेंस था, है ना, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। डी.एच. लॉरेंस was born in 1885। डी.एच. लॉरेंस का जन्म 1885 ईस्वी में हुआ था एंड डाइड इन 1930, और मृत्यु 1930 ईस्वी में। डी.एच. लॉरेंस was one of the greatest poet, novelist, short story writer and essayist। वे जो है डी.एच. लॉरेंस एक बहुत ही महान कवियों में से एक थे। वे पोइट भी थे, पोइट का अर्थ होता है कवि, और नॉवेलिस्ट भी थे। नॉवेलिस्ट का अर्थ होता है उपन्यासकार, उपन्यास लिखने वाले। बहुत सारे उपन्यास के लिए ही ज्यादा फेमस है डी.एच. लॉरेंस। आपको तो ये 12th में स्नेक पोएम पढ़ना है, लेकिन ज्यादा फेमस नॉवेल को लेकर के है। बहुत नॉवेल इनका इंपॉर्टेंट है, एंड टाइटल के रूप में इस आपका 12th में भी 5-6 जो है इनका नॉवेल भी चर्चा किया गया है, याद रखना है आपको, आगे चर्चा कर रहे हैं। डी.एच. लॉरेंस जो है नॉवेलिस्ट का अर्थ होता है नॉवेलिस्ट भी, उपन्यासकार, और ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, लघु कहानी का, और एसेइस्ट का निबंध का, यानी निबंध भी लिखते थे। तो डी.एच. लॉरेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझ में आ गया होगा। तो डी.एच. लॉरेंस का पोएम है स्नेक हैज बीन रिटन बाय डी.एच. लॉरेंस। अब चलिए डी.एच. लॉरेंस के बारे में कुछ और बेटर जानिए। डी.एच. लॉरेंस के पिताजी एक कोयल माइनर थे, है ना, कोयला खादान में काम करने वाले एक ड्रिंकर थे। बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे और कोयला खादान में काम करते थे। मैंने ईस्टवुड एरिया जो है नॉटिंघम शायर में, वो कोयला खादान के लिए ही प्रसिद्ध है। तो वही कोयला खादान में काम करते थे, है ना, कोयल माइनर एरिया में ही रहा करते थे, लोग का घर भी था। और उनकी माँ जो है सुसभ्य शिक्षित औरत थी, है ना, एक सुसभ्य शिक्षित औरत थी, पढ़ी लिखी थी। अर्थात उनके पिताजी अनपढ़ थे और प्लस ड्रिंकर थे, तो और उसकी माँ शिक्षित थी। अब दोनों के बीच आप समझ ही सकते हैं कि उनके जीवन में क्या संघर्ष रहा होगा, किस कंट्राडिक्शन में, है ना, कितने ज्यादा तनाव में ये पले बढ़े होंगे। क्योंकि माता और पिता के बीच आप लोग को पता ही है कि एक जो है पढ़ी लिखी है तो दूसरे ड्रिंकर है, तो डेली घर में महाभारत होता होगा। मम्मी और पापा के बीच एकदम बराबर जो है तो ज्यादा तनाव रहता होगा, हमेशा झगड़ते रहते थे। और इस परिवेश में पढ़े लिखे डी.एच. लॉरेंस, पले बढ़े डी.एच. लॉरेंस। और आप जान रहे डी.एच. लॉरेंस वन ऑफ द बेस्ट पोएट कंसीडर किए जाते हैं, है ना। ये पोएट, नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर और ड्रामेटिस्ट बने। तो कहा जाता है, देख लीजिए इसके जीवन का संघर्ष कितना रहा होगा, है ना। 45 साल का ही जीवन में, मैंने 45 साल में ही डेथ भी हो गया, 45 साल की उम्र में, और लेकिन बहुत ही महान पोएट बन गए। तो कहा जाता है कठिन समय मानव को तोड़ देता है, और जो इसे सह लेता है वो रिकॉर्ड तोड़ देता है, ठीक है ना। तो उनके लिए कितना समय कठिन रहा होगा, कितना प्रतिकूल रहा होगा, है ना, क्योंकि इधर पिताजी ड्रिंकर थे घर में, है ना। तो और उस ड्रिंकर का बेटा, उन्होंने बाद में क्या किए, अपने पिता के रास्ते को गलत माने, गलत ठहराते हुए माँ के स्वच्छ मूल्यों पर चलने का निर्णय किए, है ना। तो अब जीवन में एक छोटा छोटा डिसीजन से इंसान महान बन जाता है ना। अगर गलत डिसीजन ले लेता, अगर पिता के रास्ते को सही मानते, तो ड्रिंकर बन करके कीड़ा मकोड़ा की तरह, है ना, जैसे आए वैसे चले गए होते। आज मैंने हम लोग इनको नहीं पढ़ते, लेकिन आज पूरा दुनिया जान रहा है डी.एच. लॉरेंस को, क्योंकि उन्होंने अपने माँ, सुसभ्य शिक्षित थी उनकी माँ के स्वच्छ मूल्यों चलने का, है ना, डिसीजन लिए। तो वहां का डिसीजन जो है देखिए कितना कारगर हुआ कि ये कितने महान पोइट बन गए। एक बात आप लोग ध्यान रखिए कि डी.एच. लॉरेंस, अगर कोई राइटर हम पढ़ाते हैं तो
दोबारा जो नाम लेते हैं उसकी जगह प्रोनाउन माने ही का इस्तेमाल होगा, लेकिन हम बार बार नाम इसलिए लेते हैं कि बच्चे उस टॉपिक्स को सुने तो बच्चे को याद हो जाए, जुबान पर रहे क्वेश्चन, है ना। इसलिए प्रोनाउन का इस्तेमाल ना करके नाउन का ही इस्तेमाल करते हैं। ग्रामेटिकल देखा है तो वहाँ एरर है, लेकिन आप लोग को याद रहने के लिए बार बार हम राइटर का नाम लेते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे बोर्ड पर लिखे हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अच्छा, एक और मैटर जान लीजिए, एच लॉरेंस का कुछ मैंने इंपोर्टेंट वर्क है जो आपके बुक में प्रिस्क्राइब्ड है, तो उस पर ध्यान दीजिए। एक है एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स, ये आपको 1909 माने 1909 में पब्लिश हुआ है ना, 1909 में। ये बहुत सारे पोएम का कलेक्शन है, और इसके बाद इनका जो नोवेल कौन कौन चर्चा है 12th है ना बुक में, आपको चर्चा कर देते हैं। जैसे एक है एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स, एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स जो है ये बहुत सारे पोएम का कलेक्शन है। ये 1909 यानी 1909 ईस्वी में पब्लिश करवाए थे डी.एच. लॉरेंस, और इनके बाद आप जितना भी बोलेंगे वर्क वो टोटल आपका नॉवेल है डी.एच. लॉरेंस का। द व्हाइट पीकॉक, द व्हाइट पीकॉक डी.एच. लॉरेंस का नॉवेल है। द ट्रेस्पेसर, सन्स एंड लवर्स, द रेनबो, द प्लम्ड सरपेंट एंड द लेडी चार्टरलेज लवर, ये सब नॉवेल आपके बुक में मेंशन है, प्रिस्क्राइब्ड है। एडिशन डेट भी आपको किताब में है, उसको भी याद रखना है, तो आप ध्यान से समझिएगा। द व्हाइट पीकॉक इनका पब्लिकेशन है 1911, 1911। द ट्रेस्पेसर जो 1912 में लिखा गया है। सन्स एंड लवर्स जो 1913 में है, 1913 में। द रेनबो जो है 1915 में है ना, 1915 में। और बीच में वर्क है, ठीक है ना, लेकिन उसका चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आपके 12th में जो है उसी का केवल चर्चा कर रहे हैं। एक है प्लम्ड सरपेंट जो 1926 में है। द लेडी चार्टरलेज लवर, द लेडी चार्टरलेज लवर ये आपको 1928 में है। ये किताब में 1926 दिया हुआ है, वो एरर है, गलती है, बिहार बोर्ड की बुक में ही ये मिस्टेक है। आपको 1928 में है द लेडी चार्टरलेज लवर, ये डी.एच. लॉरेंस का नॉवेल है। तो चलिए अब बात करेंगे डी.एच. लॉरेंस का जो नॉवेल जो क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हैं है ना, उस पर चर्चा कर रहे हैं। आप लोग को पूरा एकदम ध्यान से समझना है ना। स्नेक हैव बीन रिटन बाय, यानी स्नेक कौन लिखे हैं? तो डी.एच. लॉरेंस। स्नेक किनके द्वारा लिखा गया है? तो डी.एच. लॉरेंस के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन है व्हेन वाज डी.एच. लॉरेंस बोर्न? डी.एच. लॉरेंस का जन्म कब हुआ था? 1885, 1885 में जन्म हुआ था। देखिए एक बार मौखिक समझा दिए, अब एक बार बोर्ड पर से आपको समझा रहे हैं, तो ये डबल हो जा रहा है, आप लोग को आसानी से याद रहेगा, है ना। क्लास में भी पहले बच्चे को मौखिक समझाकर मौखिक पढ़ा देते हैं, और इसके बाद जो चैप्टर पढ़ाते हैं तो बच्चे को एकदम समझ में बेहतरीन ढंग से आता है। तो मतलब यही आशा करेंगे कि आप लोग को मतलब वीडियो में भी आज समझ में बेहतरीन ढंग से आए, इसीलिए एक बार पहले ऐसे समझा देते हैं, इसके बाद आपको लाइन बाय लाइन यहाँ बोर्ड पर लिखे हुए हैं मेन क्वेश्चन, उस पर ध्यान देना है। व्हेन डिड डी.एच. लॉरेंस डाई? अर्थात डी.एच. लॉरेंस का मृत्यु कब हुआ था? ये हुआ था 1930, 1930 ईस्वी में। 45 साल का उनका लाइफ स्पेन रहा। द व्हाइट पीकॉक में हैव बीन रिटन बाय, द व्हाइट पीकॉक लिखे थे डी.एच. लॉरेंस। द व्हाइट पीकॉक किसके द्वारा लिखा गया? डी.एच. लॉरेंस। ये 1911 में है, और बीच में द ट्रेस्पेसर भी है, लेकिन उसको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछने लगे यही क्वेश्चन है ना, क्योंकि सबका नॉवेल डिटेल मैंने अध्ययन किए हुए हैं, तो कौन महत्वपूर्ण बन रहा है तो वही को केवल हम लिख रहे हैं। सन्स एंड लवर्स ये भी डी.एच. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया 1930। एक है द रेनबो, द रेनबो जो है ये भी एक नॉवेल है जो डी.एच. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है 1950। कुछ लाइन से क्वेश्चन लिए हैं, और जो बोर्ड में बार बार रिपीट करता है, बोर्ड में ये क्वेश्चन आपको माने ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, और ये क्वेश्चन आपका एक्सप्लेनेशन में भी आएगा, क्योंकि 4 नंबर का एक्सप्लेनेशन प्रोज का भी आता है, 4 नंबर पोएट्री सेक्शन का भी आता है, तो इसीलिए ये लाइन आपको एक्सप्लेनेशन में भी आता है और प्लस माने ऑब्जेक्टिव में भी। तो ये सब क्वेश्चन लिए हैं बुक की लाइन से, जो किस ईयर में कौन क्वेश्चन पूछा है वो भी हम दर्शा दिए हैं। इन द पोएम स्नेक लॉरेंस माने रियल्स द वैल्यूज ऑफ डॉट लाइफ, कहने का अर्थ है कि माने स्नेक पोएम में डी.एच. लॉरेंस प्रिमिटिव का अर्थ होता है आदिम या प्राचीन, है ना, तो प्राचीन जीवन के मूल्यों की प्रशंसा करते हैं। इन पोएम में प्राचीन जीवन के मूल्य का जो है प्रशंसा करते हैं डी.एच. लॉरेंस। तो खैर लाइन बाय लाइन अगर एक्सप्लेन इसको नहीं करेंगे, इसलिए कि आपको ये लाइन हम केवल बोल दे रहे हैं, क्योंकि लाइन बाय लाइन करने का मतलब हो गया पोएम पढ़ाना। तो पोएम पढ़ाएंगे, फिर पढ़ा करके टाइम निकाल कर पढ़ा करके आप लोग को डाल देंगे पोएम भी आगे, और भी आपको ये ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट, इससे ऑब्जेक्टिव प्लस लाइन भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो पूरा ध्यान से समझिएगा, प्रीमिटिव हो जाएगा। ये देखिए 2021 में पूछा है, और मैंने IAC दोनों में 2021 में ये इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स में, साइंस में बोथ में पूछा है, और 2022 में भी पूछा है IAC में, और कई बार रिपीट है। सब ईयर का लिखना कोई नीडेड नहीं है, कुछ दर्शा दे रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन बैंक से भी चेक कर सकते हैं। द पोएट इन स्नेक माने स्नेक में कवि जो है पिक्ड अप ए डॉट लॉ, एक क्लमसी लॉ जो है एक लट्ठा उठाए, तो कवि तो पहले सोच रहे थे कि मारे कि न मारे, कंट्राडिक्शन से, बाद में जो है अनमाने ढंग से
एक मतलब कलमसी लॉग उठाए, एक लट्ठा, एक डंडा और चला दिए स्नेक पर, ठीक है ना। यहाँ कलमसी होगा, ये देखिए 2021 में पूछा गया है ना, ध्यान रखिएगा। एक है ही लिफ्टेड ही हेड फ्रॉम ही ड्रिंकिंग, यानी ये जो है कौन, ये लाइन है और ही लिफ्टेड माने स्नेक क्या किए कि अपना माने हेड को उठाए, लिफ्ट माने होता है उठाना, उठाए और माने ही ड्रिंकिंग, और मतलब पानी पिए, खूब पानी पिए। कैसे? जैसे मवेशी पानी पीता हो है ना, वैसा पानी पिए, माने कैटल डू, कैटल के जैसा, मवेशी के जैसा पानी पिए। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया, लाइन पूछा गया है, तो ये लाइन स्नेक का है, ठीक है ना। एकदम ये लिफ्ट का मतलब उठाना, स्नेक जो है ना वही जो मैंने उठाए थे, है ना, मैंने ही लिफ्टेड ही हेड, अपना मुंह उठाए थे और पानी पिए थे जितना इच्छा किया, क्योंकि गर्मी का मौसम था तो खूब पानी पिए थे, ठीक है ना। ये लाइन कहाँ से लिया गया है, ये स्नेक से लिया गया। ओके, व्हेन द पोएट सॉ द स्नेक इट वाज अ वेरी डॉट डॉट डे, यानी जब कवि देखे मैंने स्नेक को तो वह समय कैसा था, तो हॉट डे था, है ना, बहुत ज्यादा गर्मी का दिन था, वो सिसिलियन जुलाई का डे था, है ना, बहुत ज्यादा गर्मी थी। और कवि भी है ना पानी पीने के लिए मैंने अपना घड़ा लेकर के, है ना, माने बोले कि नहीं समझाएंगे, लेकिन कुछ बिना समझाए काम ही नहीं चलेगा, है ना। लाइन याद रखना है आप लोग को, थोड़ा बहुत समझ लीजिए। जैसा कि कवि मैं घड़ा लेकर के, और वो भी कवि भी आए थे पानी पीने, और इधर जब पानी पीने आए तो वो अपने वाटर ट्रॉ में देखते हैं। वाटर ट्रॉ का मतलब होता है जल पात्र, ये भी लाइन भी बहुत आता है, और ये आपको मैंने ऑब्जेक्टिव भी काफी आता है मैंने इस पर। तो ये मतलब कवि मैंने अपने वाटर ट्रॉ में जब गए पानी पीने के लिए, कवि उस समय पैजामा पहने हुए थे, बहुत ज्यादा गर्मी का दिन था, है ना, बहुत ज्यादा गर्मी थी, गर्मी का समय था। और कवि जो है पीचर लेकर, पीचर का अर्थ होता है घड़ा, है ना, घड़ा जानते हैं जिसमें मैंने पानी रखा जाता है। और घड़ा में वैसे आज के युग में तब लोग फ्रिज रखता है, तो फ्रिज में पानी ठंडा करके, लेकिन पहले घड़ा हुआ करता था। और आज भी लोग जो है ना, पुराने लोग आज भी घड़ा में पानी रखते हैं, पानी ठंडा रहता है। तो वाटर ट्रॉ है, वाटर ट्रॉ का अर्थ होता है वाटर मींस पानी, है ना, या जल, और ट्रॉ का मतलब पात्र जिसमें पानी रखा रहता है, पानी रखा जाता है। तो जब कवि गए मैंने अपने वाटर ट्रॉ में पानी लेने, है ना, तो कवि देखते हैं कि मैंने हमसे पहले कोई आगंतुक वहां पानी पीने आ गया है ना। कौन था आगंतुक, कौन था वो गेस्ट, तो वो स्नेक था। तो पहले मतलब कवि हो गया सेकेंड कॉमर, और वो स्नेक जो है फर्स्ट कॉमर है ना, प्रथम जो है पानी पीने का अधिकार, है ना, कवि, क्योंकि प्रिमिटिव लाइफ के बारे में चर्चा की गई है। तो कवि ने यही उचित समझा कि नहीं, जो पहले आए हैं मैंने अर्थात स्नेक पहले आए हैं, तो पहले उनको पानी पीने दिए। तो मैंने इसलिए आई होप समझ में आ गया होगा, क्या क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कवि जो समय आए थे तो कवि पैजामा पहने हुए थे, ठीक है ना, पैजामा पहने हुए थे, कवि पैजामा पहने हुए थे, ये भी क्वेश्चन बोर्ड में आया है, ठीक है ना। क्या पहने थे, पैजामा पहने थे, एकदम घनघोर जंगल टाइप का था। एक मतलब सेंट जो थी, जो होता है, एक ट्री था, एक पेड़ था, कैरॉब ट्री, जो सुगंधित वो मतलब सुगंधित जो है, उसमें सुगंध वाले जगह पर स्नेक आएगा ही, कैरॉब का ट्री था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये में स्नेक में कौन सा ट्री का नाम मेंशन है, तो कैरॉब ट्री है, कैरॉब ट्री। तो कैरॉब ट्री के नीचे, है ना, वो वाटर ट्रॉ था, और उसी में कभी गए थे पानी पीने, है ना, पानी लेने, और कभी पैजामा पहने। और कह रहे हैं द पोएट वाज डॉट डॉट ड्रेस, है ना, यही चर्चा भी करिए ड्रेस में, मैंने वेयर ही सॉ द स्नेक, वो किस ड्रेस में थे जब वो स्नेक को देखे थे, तो वही पानी पीने गए थे अपने वाटर ट्रॉ पर। तो कवि इन पैजामा, पैजामा में थे, पैजामा जानते हैं ना, पैजामा कब पीने हुए थे कवि। समवन वाज बिफोर मी, कवि कह रहे कोई मेरे सामने है, एट माय वाटर ट्रॉ, जो मेरे वाटर ट्रॉ पर है, जो मुझसे पहले आया है ना, कोई है। तो कौन, ये लाइन कहाँ का है, ये लाइन स्नेक का है, ठीक है ना। एंड स्टॉप, रुका, पानी पी लिया भरता, इसके बाद रुका, एंड ड्रिंक, और पिया, ए लिटिल मोर, थोड़ा और पानी पिया। और मतलब ये लाइन कहाँ का है, ये लाइन स्नेक का है, ठीक है। Was it quarters, और कवि को मतलब was it quarters that I dared not kill him, और कह रहे कवि जब स्नेक चले गए, कुछ ही पूंछ निकल था, तो कवि अब सोच रहे क्या यह मेरी कायरता थी, क्या मैंने उसे मारने का साहस नहीं किया। ये लाइन कहाँ का है, ये लाइन आपका स्नेक का है, क्योंकि कवि वैसे बाद में लाठी चला देते हैं, लेकिन पहले यही सोचते हैं मारे या न मारे, है ना। तो अब देखिए एक लाइन है, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी, माने मेरी शिक्षा की आवाज, है ना, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन, मेरी शिक्षा की आवाज ने मुझसे कहा, सेड टू मी, मेरी शिक्षा की आवाज ने मुझसे कहा, क्या कहा, ही मस्ट बी किल्ड, है ना। अगर तुम डीएच लॉरेंस, अगर तुम मानव हो तो अभी तुम एक लट्ठा उठाएगा और इस पर धराम बोल देगा, इसको मार देगा, है ना, क्योंकि जहरीला को नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन कवि का यहाँ सोच, क्योंकि हर मैंने इंसान का मन में पॉजिटिव नेगेटिव दो तरह की भावना है ना, दोनों है। तो अब कवि सोच रहे हैं, उनका पॉजिटिव जो मतलब सोचने का तरीका है, वहां कवि कह रहा है ये तो कोई मतलब पानी पीने का अधिकार मतलब हर किसी को है, ये आए पानी पिए, हमको जो कुछ नहीं किए तो हम काहे मारे, है ना। फिर एक मन कह रहा है कि नहीं तुम डर गया, है ना, तुम्हें मार देना चाहिए, ठीक है ना। तो हर व्यक्ति के मन में दो टाइप का थिंकिंग आता है। तो वही कवि की जो है ना कह रहा है कि द वॉइस ऑफ माय एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड, हाँ, ये लाइन कहाँ का है, ये लाइन स्नेक का है, ठीक है।
और लाइन बाय लाइन एक आप लोग के लिए टाइम निकाल कर, क्योंकि हम ऑलरेडी जॉब में है, टाइम कम मिलता है, तो वीडियो बना करके है ना लाइन बाय लाइन मतलब डाला जाएगा आप लोग के लिए, प्रयास करेंगे स्नेक का। और आप लोग फिलहाल अभी इसको बढ़िया से देखिएगा, याद कीजिएगा। ये 12th बोर्ड में ये मैंने इतना क्वेश्चन आपका स्नेक का सफिशिएंट है। आई होप कि आप लोग को वीडियो मैंने अच्छा लगा होगा। आप लोग को मैंने वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग मैंने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जो भी चैनल पर नए होंगे वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और आप लोग इतना ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि पूरे बिहार के प्रत्येक स्टूडेंट को फायदा हो सके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के लिए इंग्लिश बहुत टफ सब्जेक्ट लगते रहता है। तो वो स्टूडेंट अगर 2 बार 3 बार मेरे वीडियो को देखेंगे है ना, तो आपका ये ऑल चैप्टर का पहले हम ऑब्जेक्टिव बना दे रहे हैं। तो आपका क्योंकि अभी 50% मैंने ऑब्जेक्टिव है, आपको मैंने 100 में 50 ऑब्जेक्टिव नहीं बनाना है, तो आपको जो है एकदम ऑल इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का चैप्टर वाइज बना दे रहे हैं वीडियो। आप लोग जरूर देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा बिहार के बच्चे तक पहुंचाइएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।